नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में यह रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AMRI AMRI लिखते नहीं है, ऐसे डायरेक्ट समझते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। AMRI TSAR को MAIRSTRA लिखा जाता है। जैसा कि आप लॉजिक समझ पा रहे हैं कि हर दूसरे अक्षर को पहले अक्षर, चौथे अक्षर को तीसरा अक्षर, इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये दुर्गापुर लिखा हुआ है तो इसको भी हर दूसरे अक्षर को पहले अक्षर, चौथे अक्षर को तीसरे अक्षर, ऐसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम शिलोंग को क्या करेंगे कि जैसे शिलोंग को हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हम करेंगे एस एच, तो एस होगा, फिर LI आ जाएगा, LI आ जाएगा, फिर उसके बाद OL आ जाएगा। जैसे कि ऑप्शन अगर देखेंगे HSLIOL और NG की जगह क्या है GN, पहला ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखने की जितना हो सके कम से कम लिखा जाना चाहिए। जैसे PTX का RVJ से संबंधित है तो P की वैल्यू 16, T की वैल्यू 20 और X की वैल्यू कितनी हो जाती है 24। उसका संबंध किससे, R से 18, V से 22 और Z की कितनी होगी 26। तो आपको साफ साफ दिख रहा है +2 +2 चल रहा है। तो C 3 होता है, 3 2 5 हो जाएगा। G 7 होता है तो 9 हो जाएगा और K 11 होता है तो 13 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है EI और M सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहले से मैं ये थोड़ा सा गोला बना लेता हूँ जिससे दोस्तों टाइम खराब ना हो। बोला जा रहा है 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू और गीता हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र करके, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। भावना हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो की हेमा की बाईं ओर, तो बाईं बायां इस साइड रहता है और दायां इस साइड रहता है, ठीक है। तो बाईं ओर की बात की जा रही है तो हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है कौन, भावना। तो ये बैठा दी भावना को दूसरे स्थान पर हेमा के। आगे बोला जा रहा है गीता, भावना, गीता जो है ना भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। अच्छा गीता जो है ना, और तो गीता को यहीं बैठाना पड़ेगा तभी इसका निकटतम पड़ोसी होगी जी, गीता बैठ गई। आगे उन्होंने बोला है, ऊपर एक और लाइन बोली थी कि चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की, तो चारू यहाँ तो बैठेगी नहीं, तो चारू कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी। अगर चारू यहाँ बैठी है तो पूजा बच रही है, पूजा यहाँ बैठ जाएंगी, पूजा यहाँ बैठ जाएगी। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि हेमा की ठीक दाईं ओर कौन बैठा, हेमा की ठीक दाईं ओर कौन बैठा, चारू, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, गुणन की अनुमति नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे ये साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन कैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे तो ये कैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये कॉर्नर पे कैसे भी नहीं आएगा। ये वाला दिख रहा है, देखो ये पैटर्न बना रहा है ये ऐसे, ठीक है, ये इसको ऐसे फुलफिल कर देगा, तो यही ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 55 का 3 गुना, फिर इसका ये 3 गुना, फिर इसका ये 3 गुना, ठीक है। तो अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1400 कितना लिखा है, 1485 का हम 3 गुना करेंगे, 14 की 85 का 3 गुना करेंगे, 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24, 1 × 25, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 और 3 × 1 = 3 और 1 × 4, तो 44 55 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं पहले। 14, एक मिनट दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला है ये 3 4 शिफ्टों में। 14, 6, 5, 6.5, 12, ठीक है दोस्तों। इसका लॉजिक बहुत ही डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, पहले इसका 1/2 से गुणा कराएंगे, फिर -1 करेंगे, तो 10 सत्ते 14 -1, फिर क्या करेंगे इसका, फिर ये ऊपर डिफरेंस चलेगा 2 2 करके, फिर इसका 3/2 से गुणा कराएंगे, 3/2 से जैसे गुणा कराएंगे छित्ती 18 2, ठीक है। 3/2 से जैसे 3/2 से इसका 5 से गुणा कराएंगे दोस्तों, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट दोस्तों, हाँ सॉरी सॉरी, 1/2 से गुणा कराया -1, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14
और -1 6 आ गया। अब सीधे 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा कराएंगे -1 करेंगे तो 1 से गुणा ये आ गया। अब जो यहाँ होगा, अब इसका गुणा होगा ये 3/2 से, 3/2 से गुणा होगा तो 5 × 15, आधा करोगे 7.5, फिर -1 होगा, फिर -1 हो जाएगा तो 6.5 आ जाएगा। फिर अब ये इससे गुणा होगा 2 से, क्योंकि 1 के बाद 2 अल्टरनेट, फिर 2 से गुणा होगा तो 6.5 दूनी 13, 13 -1 होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 13 -1 होगा तो आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देखा आपने 1/2 का गुणा हुआ, फिर 3/2 का गुणा हुआ, तो अब होगा ये 5/2 का गुणा। और जैसे ही आप 5/2 का गुणा कराओगे तो 6 पंच 2 छक्का 12, 6 पंच 30, माइनस में 1, तो आंसर हो जाएगा 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्द क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाएगा WHE WH A, तो तीसरा तो ये आ गया, तीसरा आ जाएगा पहले स्थान पर WHA, फिर उसके बाद WHE और WHEA, तो ये आ गया दूसरे स्थान पर। ठीक है, दूसरा दूसरे स्थान पर आ गया, तीसरा पहले स्थान पर आ गया WHEA और WHET, और ये आ जाएगा पांचवा। ठीक है, और चौथे स्थान पर आ जाएगा पहला, पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोले जा रहे हैं 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित किया गया। मैड्रिड जो है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस जो दिया है उसी तरीके से करते जाओ। बोला जा रहा है मैड्रिड पेरिस की ठीक बाईं ओर है, किसके, पेरिस के, तो पेरिस को लिखो नीचे, पेरिस की ठीक बाईं ओर कौन है, मैड्रिड, तो ये आ जाएगा मैड्रिड, ये आ गया मैड्रिड। ठीक है, आगे बोला जा रहा है लंदन और वियना, लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है। लंदन और वियना, तो लंदन यहाँ आएगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, एक लाइन और आगे बढ़ लो, वियना पेरिस की ठीक दाईं ओर है, तो ये वियना आ जाएगा। ठीक है, अब सही रहेगा। अब उसने बोला है कि लंदन और वियना के ठीक बीच में, ये लंदन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये लंदन आ गया, इसके बीच में ठीक कौन है, रोम। उसने आंसर में क्या पूछा, पूछा है मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है, लंदन। ठीक है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन है बेटा, लंदन, लंदन आंसर राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कुछ पेन स्टेशनरी वस्तुएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन जो है वो मैं 50 और 100 मान के करता हूँ। इसमें मैंने लॉजिक भी बताया था कि 50 और 100 कैसे मानते हैं, जो हमेशा ऑब्जेक्ट वाले। थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सभी पेन स्टेशनरी वस्तुएं, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं बराबर, सभी मार्कर पेन, कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबर नहीं है। अच्छा, एक और लॉजिक में बता दूं, अगर पूरे के पूरे कथन पॉजिटिव में हैं, पूरे के पूरे कथन अगर पॉजिटिव में हैं तो पॉजिटिव से आप कभी नेगेटिव नहीं बना सकते हो। पूरे के पूरे कथन अगर पॉजिटिव हैं, पूरे के पूरे कथन, एक मिनट दोस्तों, पॉजिटिव से पूरे के पूरे कथन अगर पॉजिटिव में हैं तो उनसे आप नेगेटिव नहीं बना सकते हो, और दोनों निष्कर्ष आपसे नेगेटिव पूछे तो ना तो पहला होगा ना तो दूसरा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्यू एन, इसको लिख लेते हैं, क्यू प्लस में एन, क्यू प्लस में एन डिवाइड में एम माइनस में एल, ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। बोला जा रहा है कि क्यू प्लस में एन का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो एन जो है ना, क्यू है ना पी क्यू का भाई है, तो क्यू एन का भाई है, क्यू जो है किसका भाई है, एन का भाई है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि एन डिवाइड में एम, पी क्यू का बेटा है, तो एम जो है पी क्यू का बेटा है, तो एन जो है ना एम का बेटा है। ये आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सॉरी अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एम माइनस में एल, तो पी क्यू का पति है, तो एल जो है, एम जो है एल का क्या है, पति है। अब ये देखो, ये इसका पति हो गया, ये एम जो हो गया वो एल का पति हो गया, एम एन जो हो गया वो एम का बेटा हो गया, ये इसका भाई है। क्वेश्चन ये पूछा ओ का एल से क्या संबंध है, ओ का, तो ओ के बारे में पूछ रहा,
ओ एल का क्या होगा, बेटा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि छः, छः फिर गैप हुआ 12 फिर 18, मतलब छः छः का गैप है फिर 24। लेकिन बस हमें एक चीज़ को समझना है कि पहले इस वाले बॉक्स में गया, फिर एक्स वाले बॉक्स में, फिर वापस उसी वाले बॉक्स, फिर तो अगली स्थिति जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये मैं यहीं बना देता हूँ ऐसे, ये यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर। और कितना आएगा, छः छः का गैप, तो ये आ जाएगा 30। तो मतलब इस साइड पक्का 30 आएगा, ये इस साइड, इस साइड। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, दो ऑप्शन राइट है। अब नीचे देखो, अगर नीचे देखा जाए तो नीचे यहाँ पर कितने कितने का गैप चल रहा है, ये छः छः का, ये छः माइनस छः, फिर ये माइनस 12, और यहाँ से फिर ये माइनस 18। ठीक है, तो पहले माइनस 6 कम हुआ, फिर माइनस 12 कम हुआ, फिर माइनस 18 कम हुआ, अब माइनस 24 कम होगा। अब माइनस 24 कम होगा, और माइनस 24 जब कम होगा, ठीक है, 42 में से माइनस 24 कम कराओगे तो क्या बचेगा, 18। और 18 एकमात्र यही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बोला जा रहा पत्ता गोभी अगर सब्जी है और कस्टर्ड अगर मिठाई है तो आंडू क्या है। आंडू एक फल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें लॉजिक करना है कि अगर यू डी एफ सिक्स, अगर यहाँ से देखा जाए यू डी एफ सिक्स वी एफ आई नो, तो छः से नौ तीन हो रहा है, तो अगला क्या आ जाएगा, 12, लास्ट में 12 जरूर आएगा। तो ये गलत, ये गलत, पहला और दूसरा बचा है। तो अगर यू की बात की जाए तो यू कितना होता है, 21, और 21 4, 21 4, और एफ कितना होता है, 6 होता है बेटा। 21 4 और 6, फिर ये 22 हो रहा है, 22 के बाद एफ 6 होता है, फिर इसके बाद आई कितना होता है, 9। क्या लॉजिक चल रहा देख लो, यहाँ से 1 प्लस, फिर यहाँ से बेटा 2 प्लस, और यहाँ से बेटा ये 3 प्लस, यही लॉजिक चलाना है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 22 से 3 प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। 25 कितना होता है, डब्लू, एक मिनट रुकना, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, गलत कर गए, गलत कर गए। 22 में 1 प्लस करोगे तो 23 आएगा, क्योंकि 1 फिर 2 और फिर 3, ये आएगा। तो 23 डब्लू और एच और एल, सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर ये 7 लाइन, 7 लाइन वाला यही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहीं गिनती कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। इसमें तो आपको पता है पूरे लेटर को गिन के और फिर उसे डिवाइड किया जाता है। हम गिनेंगे 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29, और ये 30, 30 हो रहे हैं टोटल। और थोड़ा सा भी गिनो नहीं तो वैसे भी लॉजिक साफ साफ लग रहा है, बहुत सरल है। ओ डबल पी एस टी, यहाँ तक लॉजिक लगेगा, ये यहाँ तक। एक मिनट दोस्तों, एक, ये टी तक लगेगा, ये टी तक। ठीक है, तो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर, तो पहला अक्षर आर होगा, फिर आर एस टी ओ पी, दूसरा अक्षर पी होगा, फिर तीसरा अक्षर यहाँ पर पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या रहा, टी, सेकंड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ने बोला है कि 8 7 5 14 3 और -3 आपस में बदलने में सही समीकरण होगा। आपस में बदलने पर क्या होगा, सही समीकरण होगा। तो हम देख लेते हैं, पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन 8 और 5 है, तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, 7 तो 7 ही रहेगा, और 8 यहाँ आ जाएगा, और डिवाइड में कितना है, 14, माइनस में 3, तो 5 रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, 7, और ये 8 बटे कितना आ जाएगा, 14। ऐसे कैसे काट देंगे, तो चौको 8, 7 14, तो या ऐसे काट दो, 7 से 7 कैंसिल, ये टोटल यहाँ 4 बचा, माइनस में 3, 5 4 9, 9 माइनस में 3, 3 बराबर, सॉरी 6 बराबर 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये दर्पण वाला होता है, दर्पण वाले में हमेशा एक ध्यान रखना है,
जो इसके पास है वही, जो इसके पास होगा वही इसके पास में रहेगा। ठीक है, जैसे अब अगर हम देखा जाए तो ये जो तीर है इसके पास में, ये तीर इसके पास में ऐसे रहेगा। ठीक है, और तीर इसके पास में रहकर कुछ इस तरीके की आकृति ये बन जाएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है ALLIES, इनने क्या लिखा है REHL और A। तो अगर देखा जाए इसमें तो यहाँ पर ये ये 1 12 12 9, E5 S 19। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा लॉजिक सही। E5 8 L12 K11 1। देखो लॉजिक है क्या, मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए कि एक एक कम होगा फिर सेम होगा, फिर एक कम होगा फिर सेम होगा, फिर एक कम होगा फिर ये सेम होगा, ये चल रहा है, समझ में आया? पहले एक कम फिर सेम, पहले एक कम फिर सेम, पहले एक कम फिर सेम। ठीक है, तो लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर देखा जाए बी बी A LL, तो बी डायरेक्ट लिखो, नंबर डायरेक्ट लिखो। B1 L का कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, 5 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कम करोगे इसका तो 19 आएगा। एक मिनट दोस्तों, एक 19 आएगा, 5 का 5 रहेगा, फिर एक कम करोगे 11 आएगा। 19 कितना होता है S, और 5 कितना होता है E, तो SE। लेकिन इसमें सारे ऑप्शन है एक से, आगे तक जाना पड़ेगा। तो एक 12 से एक कम 12, ये 12 रहेगा, फिर उसके बाद एक कम करोगे तो 26 आ जाएगा। अब यहाँ तक देख लो, SEKL और 26 Z, सेकंड नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर नीचे भी ये पूरा जेड तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक बड़ा, मतलब यहाँ जब जो सेकंड वाला है, कि जैसे आप एक आए तो ये सेकंड था, यहाँ से जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक बड़ा है एक सेम आएगा, तो बी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है ये कटिंग आपको ढूंढनी, और ये कटिंग आपको देखेंगे तो पहले ऑप्शन में नहीं मिल रही है कैसी भी, सेकंड ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है। देखो ये वाली, ये ऐसे आई, ये ऐसे, और ऐसे, ये ऐसे, ये लगभग अगर आपको दिख रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण एक और समीकरण दो का क्रमशः मान कितना होगा। मतलब इन दो चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, 18, ठीक है, डिवाइड की जगह गुणा लगा दो, 3, ठीक है, -4, और डिवाइड 2 प्लस में 7। बोला जा रहा है कि 18×3 = 54 हो जाएगा, माइनस में ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस में 7, प्लस में 7, 7×4 = 61, -2 कितना आ जाएगा, 59। 59 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।